नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। पिछले कुछ सालों से स्पेशली जब से ईसेट शामिल हुआ सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में, उसके बाद से चरणबद्ध तरीके से देखा गया है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम हुआ है। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि 1100 रिजल्ट में कई बार हिंदी माध्यम वाले बच्चे मुश्किल से 4-5% के आसपास तक सिमट जाते हैं फाइनल सूची में। तो वैसी स्थिति में एक बड़ा चैलेंज है हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए कि वो कैसे तैयारी करें, और केवल तैयारी नहीं करें बल्कि उनका भी नाम अंतिम जो सूची है, सफलता सूची, उसमें हो। कुछ बातें मुझे लगता है कि जो ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए हिंदी माध्यम वालों को, या जो गलतियां हो रही हैं वो नहीं करेंगे तो उनका रिजल्ट भी बेहतर होने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहली बात तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले पढ़ें। जी, बिल्कुल कि पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले नहीं पढ़ते, लेकिन जिस कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की ज़रूरत है, कई बार या अक्सर उसकी कमी देखी जाती है। जनरली ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम मतलब बीए, एमए, सोशल साइंस। जो फिजिकल साइंस वाले होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरली इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और आजकल की जो पीढ़ी है जेन जी वाली, तो ज़्यादातर की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही हो रही है, साइंस वालों की तो विशेषकर। तो जब बीए, एमए किया आपने, सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आज भी हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, 10-20 क्वेश्चन रट के जाए, एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ा, पास हो गए, तो वो जो 10-12 घंटे लग के साल, डेढ़ साल, 2 साल पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए, कई बार हिंदी मीडियम वालों में वो नहीं दिखती है। तो दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन हम अपनी कमियां देखेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट ज़्यादा है तो क्यों है, और हिंदी मीडियम का कम तो क्यों? अगर ईमानदारी से हम निष्पक्षता से मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता लगेंगी बहुत सारी बात। तो कमिटमेंट और डेडिकेशन सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है। अक्सर आजकल देखिए कहा जा रहा है कि हिंदी मीडियम वाले, मैं उस तरह के तो ख़ैर शब्दों का कभी यूज़ भी नहीं करता हूँ यहाँ मंच पे खड़े होके, लेकिन कि हिंदी मीडियम वालों को गंभीर शिक्षक नहीं चाहिए, कुछ उस तरह का नोट्स नहीं चाहिए। उन्हें तो क्लास अगर कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो 2 घंटे में ऐसा टीचर जो 1 घंटा केवल शेर व शायरी करे, हँसाए उन्हें, मतलब वो जोकर का काम भी करे, वो कवि सम्मेलन भी कर ले, वो शायर भी बन जाए, मतलब टीचर टीचर के अलावा बाकी सारे काम करे तो हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा खुश हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए उन्हें क्लास में, उन्हें पढ़ाई नहीं चाहिए, तो कैसे पास होंगे? आजकल की एक बड़ी गंभीर समस्या देखी जा रही है, जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम चला तब से और ज़्यादा, कि बगल में लैपटॉप खोल के रखा है या किताब रखी है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, और बस पढ़ा क्या रहे हैं, 2 घंटे क्लास में आधा घंटे पढ़ाई, तो कम से कम हिंदी मीडियम वालों को इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। सीरियस एग्ज़ाम है, देश की सबसे प्रतिष्ठित कठिन परीक्षा है, तैयारी भी उसी लेवल की माँगी जाती है। तो पढ़ें, कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ पढ़ें, अपने ऊपर भरोसा रखें। हमेशा मैं कहता हूँ जो लोग परीक्षा पास करते हैं, वो कोई आसमान से उतरे या दूसरे ग्रह से आए हुए लोग या किसी दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं होते हैं, वो आपके हमारे बीच के ही होते हैं। आपने सुना होगा कि सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, अलग तरीके से करते हैं। प्रसिद्ध मोटिवेटर शिव खेड़ा की पंक्तियाँ हैं। तो बस आपको भी वो करना है। हिंदी मीडियम के रिजल्ट पहले भी होते थे, अब भी हो सकते हैं, ये आपके हाथ में है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर काश उसी समय पढ़ ली होती जब 6 से 12 किया था, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगेन फिर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, पढ़ी थी केवल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, रटने पे ज़ोर ज़्यादा था। सो जैसे ही 6 से 7th में आया, 6 की सारी चीज़ें भूल गए, वो उसी तरह से आगे तक चला, तो एनसीईआरटी पढ़ें। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, उसके बाद हर सब्जेक्ट की कुछ बेसिक बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, उनकी पढ़ाई की भी ज़रूरत है, चाहे जीएस हो, चाहे आपका ऑप्शनल हो, तो पढ़ाई। न्यूज़पेपर की भूमिका बहुत ज़रूरी है, तो एनसीईआरटी है, कुछ बेसिक बुक रेफ़रेंस टेक्स्ट बुक्स हैं, न्यूज़पेपर की, मैगज़ीन्स की भूमिका बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इस पे ध्यान दें, हैबिट में होना चाहिए। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, 3 टाइम नहाते हैं, बाकी काम करते हैं,
रूटीन का पार्ट है तो न्यूज़पेपर भी रूटीन का पार्ट हो, रोज़ न्यूज़पेपर आता है, हम अपने बाकी डेली कामों की तरह 1 से डेढ़ घंटा कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ें, 1 न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर हैबिट डालें। पीछे के पीवाईक्यू देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूज़पेपर में हमारे काम की चीज़ें क्या हैं, तो वो पढ़ें ढंग से हम। एक अपना अच्छा-सा नोट्स बनाएँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरी तैयारी करें और सीसैट एक बड़ा चैलेंज हो गया हिंदी माध्यम वालों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इस पे विशेष रूप से फ़ोकस करें। सीसैट में मैथ है, रीज़निंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसके लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है हिंदी माध्यम वालों के लिए, क्योंकि फिर अगेन वही बात, हिंदी माध्यम मतलब ज़्यादातर सोशल साइंस मतलब मैथ, रीज़निंग और इंग्लिश कमज़ोर। तो हिंदी माध्यम वालों का अगर रिजल्ट कम है, तो वो प्री में ही कम हो जाता है। एक बार अगर प्री पास कर जाएँ हिंदी माध्यम वाले, तो उनमें योग्यताओं, क्षमताओं की कमी नहीं है। लेकिन प्री उनके लिए एक बड़ा हर्डल हो गया है और प्री सीसेट की वजह से जब तक ऑप्शनल थे तो दिक्कत नहीं थी। सीसेट आया, सीसेट का जो सिलेबस हुआ उसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और जैसा बार-बार मैं कह रहा हूँ कि सोशल साइंस बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन में और कई लोगों ने तो 11th-12th में भी सोशल साइंस ले लिया था, तो ये तीनों चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहीं से रिजल्ट प्रभावित होने लगता है। तो हम टीसेट पे विशेष रूप से फ़ोकस करें, एक बार प्री पास हो जाएँगे, तो फिर मेंस में सब कुछ वही चीज़ें हैं, बहुत कठिन नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं हिंदी माध्यम वालों को, चर्चा करें किसी अलग वीडियो में। तो अगर ये सब काम कर लेंगे, तो हिंदी माध्यम के भी अच्छे रिज़ल्ट हो सकते हैं।